नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। बाहरी जगत में जो भी परिवर्तन आए, उसका इफेक्ट हमारे इनर वर्ल्ड पर यानी भीतरी जगत पर कैसे पड़ता है, ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, यानी आपकी इम्यूनिटी कैसी है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो बाहरी जगत में कुछ भी हो, वो भीतर के जगत पर इफेक्ट नहीं करेगा। पर अमूमन ऐसा होता नहीं है। गलत जीवन शैली से, गलत खान-पान से हम अपनी इम्यूनिटी को वीक कर लेते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को कमज़ोर कर लेते हैं, जिसके कारण जैसे ही मौसम बदला, जैसे ही जगह बदली, जैसे ही भोजन बदला, जैसे ही जल बदला, हमारे भीतर रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। कोई ना कोई वायरस हो जाता है, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है, खाँसी हो जाती है, ज़ुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है। पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने आपको एक ऐसी चीज़ दी है जो हर रोग का समाधान है, और वो है आपकी प्राण शक्ति, यानी आप कैसे सांस लेते हैं उस पर निर्भर करता है कि हम कितने स्ट्रांग बनते हैं। आज हम सीखेंगे भारत योग ब्रीदिंग। हमारी एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी आ जाती है, इसमें चेस्ट ब्रीदिंग भी आ जाती है, डायफ्राम ब्रीदिंग, ओवरऑल ब्रीदिंग, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का रामबाण उपाय है। और आपको सरलता, कमर दर्द है, घुटने में दर्द है, कोई भी समस्या, हर व्यक्ति इसको कर सकता है, इतनी सुगम और इतनी सरल है। तो भारत योग ब्रीदिंग के लिए हम इस प्रकार से अपने कमर के बल लेट जाते हैं। जब आप कमर के बल लेटेंगे, लेकिन ये करना बिस्तर पे लेट करके नहीं है, आपको इसी प्रकार से जमीन पर मैट बिछा करके ही लेटना होगा। अब एक हाथ को अपने बाईं हथेली को पेट पर रखिए, दाएं को सीने पर रखिए, इस स्थिति में लेटना। अब 5 बार हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, यानी जब आप सांस भीतर लें, व्हेन यू इनहेल, तो आपका पेट फूल जाए, जब आप सांस छोड़ें तो पेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। एक बार देखिए कैसे। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएंगे। दूसरे स्टेप में हम चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, यानी जब सांस लेंगे तो चेस्ट फूल जाएगी, सीना फूल जाएगा, जब सांस छोड़ेंगे तो सीना संकुचित हो जाएगा। एक बार देखिए। इस प्रक्रिया को भी 5 बार दोहराएंगे। तीसरे स्टेप में पहले हम जब सांस भरेंगे तो पेट फूलेगा, फिर सीना फूलेगा, फिर पेट संकुचित होगा, सीना संकुचित होगा, जब सांस छोड़ेंगे। देखिए एक बार। इस प्रक्रिया को भी 5 बार दोहराइए। हाथों को वापस ले आइए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जब ये पूरी प्रक्रिया यानी भारत योग ब्रीदिंग कंप्लीट हो जाए तो आप वापस कैसे आएंगे? सीधे नहीं बैठना है, वरना कमर में दर्द हो सकता है। आप इस प्रकार से करवट लेंगे और करवट लेने के बाद अपने आसन में बैठेंगे। तो ये तो हुई भारत योग ब्रीदिंग की बात। इसके अलावा आपको 2 बहुत महत्वपूर्ण काम करने हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए। सबसे पहला काम, 20 मिनट सनलाइट जरूर लीजिए, और दूसरा काम, भरपूर मात्रा में जल का सेवन कीजिए। आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें, जो अभ्यास बताए गए उनको प्रैक्टिस करते रहें, और जो चीजें बताई गई उनका पालन करें। आप सब स्वस्थ रहें। नमस्कार।